वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे वैक्यूल के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, जिसमें पहला टाइप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की जाए तो ये किसमें पाई जाती है? फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ऐसे प्रोटोजोआ जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, या ऐसे प्रोटोजोआ जो कैसे हैं? पैरासिटिक है। पैरासिटिक है। जो मेराइन वाटर में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ हैं या जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ हैं, उनमें नहीं पाई जाती, उनमें एब्सेंट है। केवल फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में ही पाई जाती है। मेराइन वाटर या पैरासिटिक प्रोटोजोआ जो कि किसी क्यूब पर डिजीज उत्पन्न करते हैं, उनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर मैं जनरली बात करूं तो ये क्या काम करती है? ऑस्मोरेगुलेशन। क्या काम कर रही है? सब ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रही है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, आप अमीबा मान लो, एक ही सेल है, अमीबा आप इसको मान लो, एक ही सेल है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर में यहां पर वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, फ्रेश वाटर अंदर की तरफ आ रहा है। तो क्या किया जाएगा? यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी, ये इस वाटर को बाहर की तरफ पंप कर देगी। इस तरीके से जो फ्रेश वाटर अंदर की तरफ आ रहा है उसे बाहर की तरफ पंप करने का काम कौन कर रही है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर रही है। यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी बोल दो या एटीपी बोल दो, एटीपी की रिक्वायरमेंट पाई जाती है। एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट पाई जाती है। देखिए, ह्यूमन में या एनिमल्स में किडनी आपको यही काम करती मिलेगी, जबकि जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ में कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को किडनी का एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। कौन सा ऑर्गन? एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन का मतलब काम तो सेम है, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है, काम तो क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहां ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आगे बात करूं, अमीबा में, यूग्लिना में एक पाई जाती है। अमीबा और यूग्लिना में कितनी पाई जा रही है? एक पाई जा रही है। और यदि पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम में दो पाई जाती है। लेकिन यदि वो कोई पैरासिटिक प्रोटोजोआ का एग्जांपल दे दे, जैसे एंट अमीबा का एग्जांपल दे दे, तो एंट अमीबा में एब्सेंट नहीं बन सकती, क्योंकि पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, डिजीज उत्पन्न करता है, अमीबियासिस डिजीज उत्पन्न करता है। तो उसमें क्या होगी? एब्सेंट होगी, नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, मान लो ये अमीबा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इसके मैं फ्रेश वाटर में रख दूं, कहां रख दिया साहब?
फ्रेश वाटर में रख दिया है क्या, अमीबा। तो ये जो फ्रेश वाटर है ना, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहां से वाटर अंदर आएगा, यहां पर क्या पाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि वाटर को बाहर की तरफ पंप करेगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि वाटर को बाहर निकालेगी, बाहर आउटसाइड पंप करेगी। और ये कैसी होगी, एक्टिव होगी, एक्टिव होगी। ठीक है, यदि मैं इसी अमीबा को पकड़कर डिस्टिल वाटर में डालूं, अब कहां डाल दिया, डिस्टिल वाटर में। वही अमीबा है, ठीक है। अब डिस्टिल वाटर है तो मोर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। जो वाटर अंदर आ रहा था ना, अब वो ज्यादा मात्रा में अंदर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो हाइपोटोनिक था, ये मोर हाइपोटोनिक है। अब वाटर ज्यादा मात्रा में अंदर आ रहा है, तो यहां पर भी क्या पाई जा रही है, सीवी। ये भी वाटर को बाहर की तरफ पंप करेगी, लेकिन इसकी एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्टिविटी सीवी की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर ज्यादा मात्रा में अंदर आ रहा है, तो इसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, मोर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और यदि मैं इसी अमीबा को मेराइन वाटर में डाल दूं, कहां डाल दिया साहब, मेराइन वाटर में। मेराइन वाटर में क्या होगा, साल्ट ज्यादा पाया जाएगा। साल्ट ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर शरीर से बाहर निकलेगा। यहां तो पहले ही वाटर शरीर से बाहर निकल रहा है, पहले की बॉडी से वाटर बाहर निकल रहा है। तो क्या सीवी यहां पर कोई काम करेगी, क्योंकि सीवी काम क्या कर रही है, वाटर को बाहर की तरफ पंप कर रही है। यहां पर तो वाटर अपने आप ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो यहां पर सीवी डिसअपीयर हो जाएगी। सीवी यहां पर डिसअपीयर हो जाएगी। डिसअपीयर का मतलब यहां पर पाई नहीं जाएगी, यहां से नष्ट हो जाएगी। तो डिस्टिल्ड वाटर में सीवी कैसे काम करती है, फ्रेश वाटर में सीवी कैसे काम करती है, और मेराइन वाटर में कैसे काम करती है, ये हमने अब यहां पर देख लिया। तो पहली कौन सी वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरी है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल की बात की जाए तो लगभग सभी यूकैरियोट्स में पाई जाती है। एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी सभी यूकैरियोट्स में पाई जाती है, या सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोट्स कर दो या यूकैरियोटिक सेल कर दो, क्या पाई जाती है, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, फूड का डाइजेशन करती है। ठीक,
और नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं, वेस्ट वैक्यूल। वेस्ट वैक्यूल क्या करेगी? वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज करेगी, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज करेगी, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज करेगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फूड वैक्यूल और वेस्ट वैक्यूल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट थी, उसे हमने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, देखिए, जैसे ये एक प्लांट सेल है। कौन सी सेल है? प्लांट सेल। सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। ये वैक्यूल है सर। क्या चीज है? वैक्यूल है। ठीक, यहां पर वैक्यूल क्या कर रही है? प्लांट सेल में वैक्यूल क्या कर रही है? टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर रही है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर रही है। कैसे? जैसे ये प्लांट सेल है। कौन सी सेल है? प्लांट सेल है। यदि मैं इस प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो। कैसे सॉल्यूशन में? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना वाटर यहां से बाहर निकलेगा उतना ही वाटर यहां से अंदर आ जाएगा। जितना वाटर यहां से बाहर निकल रहा है उतना ही वाटर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो यहां पर जो सेल होगी, सेल का साइज या शेप वही रहेगी और इस सेल को बोलेंगे फ्लैसिड सेल। ठीक है, वैक्यूल का साइज और शेप सेम रहेगा। ठीक है, और टर्गर प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि जितना वाटर यहां से बाहर जा रहा है उतना ही वाटर अंदर आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये जो बाहर सॉल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। अगर मैं दूसरी बात करूं, इसको मैं डाल दूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूं तो यहां पर क्या होगा, जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सॉल्यूशन में होगी ज्यादा, जबकि साइटोप्लाज्म में कम होगी। वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, साइटोप्लाज्म में कम होगी, जिस कारण से वाटर अंदर की तरफ मूवमेंट होगी। वाटर सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आने पर कहां जाएगा, वैक्यूल में जाएगा। कहां जाएगा, वैक्यूल में जाएगा। वैक्यूल किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, मेम्ब्रेन के ऊपर। मेम्ब्रेन किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, वॉल के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, सेल वॉल के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन जो प्रेशर सेल वॉल के ऊपर लगाती है, सेल मेम्ब्रेन जो प्रेशर सेल वॉल के ऊपर लगाती है उसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो यहां पर चूंकि वाटर अंदर जा रहा है, वो वाटर वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाएगी, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो यहां पर क्या होगा, इस सेल को क्या बोलोगे, टर्जिड सेल, स्फीति सेल, स्फीति कोशिका या टर्जिड सेल बोलोगे। यहां पर वैक्यूल का साइज बड़ा होगा, वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगी, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगी और ये प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि अब वाटर अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन देखिए, यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लें, कैसा सॉल्यूशन है सब, हाइपरटोनिक।
तो क्या होगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो यहां पर साइटोप्लाज्म में वाटर ज्यादा है, किसकी तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में। ये जो बाहर सॉल्यूशन है इसमें वाटर कम है, साइटोप्लाज्म में वाटर ज्यादा है, तो साइटोप्लाज्म का वाटर इस तरह से बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, वाटर सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर वाटर सारा बाहर आ जाएगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के साथ थी, अब ये कैसी होगी, ये वहां से हट गई क्योंकि यहां से वाटर रिमूव हो गया, वैक्यूल का साइज छोटा हो गया। तो अब इस सेल को क्या कहेंगे साहब, ये सेल कहलाएगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएगी। वैक्यूल स्मॉल होगी, आप श्रिंक भी बोल सकते हो, सेल भी श्रिंक हो जाएगी, वैक्यूल भी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और टर्गर प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर कम कैसे हो गया, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ये वहां से हटी गई, ये वहां से हटी गई, और सेल मेम्ब्रेन द्वारा इस सेल वॉल के ऊपर लगाया गया प्रेशर ही तो क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर। यहां पर टर्गर प्रेशर लग रहा है, यहां पर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहां पर वाटर अंदर गया तो उसने सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाया, यहां पर टर्गर प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि वहां से सेल मेम्ब्रेन हटी गई। ठीक है, तो यहां पर टर्गर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इस पूरी कहानी का सार ये है कि जो वैक्यूल होती है ना, वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ये राम कहानी है बस, और इस राम कहानी के लिए हम इतना इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैक्यूल क्या करती है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। और टर्गर प्रेशर है क्या, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है वही टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर का जो कलर है वो वैक्यूल में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनके कारण होता है। वैक्यूल में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनके कारण फ्लावर में जो कलर होता है, जैसे वैक्यूल में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, वैक्यूल में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिस कारण से फ्लावर आपको पर्पल दिखाई देगा। तो जो फ्लावर का कलर होता है वो वैक्यूल में पाए जाने वाले पिगमेंट के कारण होता है, जैसे वैक्यूल में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है जिस कारण से फ्लावर पर्पल कलर का पाया जाता है। ठीक।